कि 5 लड़कियों के एक बाप ने मुझको खत लिखा। मुस्लिम फसल्ला बोर्ड के सदर न थे। 5 लड़कियों के एक बाप ने मुझे खत लिखा कि हजरत मैं 5 लड़कियों का बाप हूं, लड़का वालों के मुतालबात को मैं पूरी करने की सलाहियत नहीं रखता, मैं क्या करूं हजरत? इतना मोटा माल तो भीख में भी नहीं मिलेगा, मैं करूं तो क्या करूं? आप बड़े आलिम दीन हैं, आप हमको फतवा दीजिए, आप हमको फतवा दीजिए कि इन लड़कियों को चुपके से जहर वाला इंजेक्शन दे दूं, इजाजत दीजिए तो मैं जहर वाला इंजेक्शन दे दूं। हजरत खत पढ़ते पढ़ते रख देते हैं और आंखों से आंसुओं की बरसात शुरू हो जाती है। मेरे दोस्तों, कितनी लड़की वाले परेशान हैं। खुद मेरे जैसे छोटे भैया को आज भी कल भी कोई दिन नागा नहीं जाता कि 2-4 लड़की वाले हमको रिश्ता लगाने की बात नहीं। हैदराबाद की एक लड़की लड़का वालों के मुतालबात से तंग आ चुकी, उसके बाप तंग आ चुके। उसने सोचा कि अब मैं धरती पे बोझ बन चुकी हूँ। उसने मजबूर होकर खुदकुशी करने की ठान ली। खुदकुशी, आत्महत्या, सुसाइड कर लेगा। लेकिन मरने से पहले पहले एक खत लिखा और खत जो है ना तकिया के नीचे डाल दिया। खत में लिखा था, मेरे अल्लाह, मैं मजबूर होकर के हराम मौत कर रही हूं, मेरे अल्लाह मुझे माफ कर देना, मेरे अब्बू आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। और मैं दुनिया जहान की तमाम बेटी वालों को मैं पैगाम देना चाहता हूं, मैं पैगाम देना चाहती हूँ। मैं पूरी दुनिया के बेटी के बाप लोगों को मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ कि बेटी वालों, अगर तुम अपनी बेटी को जहेज देना तो एक चीज जरूर देना जहेज में, एक चीज जहेज में जरूर देना। वो क्या? 5 मीटर कफन का कपड़ा भी दे देना जहेज में। 5 मीटर कफन का कपड़ा भी दे देना, क्योंकि ये दरिंदा लालची तुम्हारी बेटी को जीने नहीं देगा, जुल्म करेगा, मार डालेगा। तो जालिम ससुर का कफन लेके अल्लाह के दरबार में न जाए। जब सब कुछ बाप का तो कफन भी बाप का। जब मुसहरी बाप दे, बर्तन बाप दे, घड़ी उड़ी सारा काम, तो कफन भी बाप। कफन भी 5 मीटर दे देना सामाने जहेज में, और फहरिस्ते जहेज में लिख देना 5 मीटर कपड़ा बराए कफन लिख। खुदा के वास्ते पहला टारगेट बनाइए दीनदारी को। ये इलाका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ बचा हुआ। एक हत्ता में अभी गया था, मधुबनी जिला में बड़ी आबादी है, बड़े बड़े VIP लोग हैं वहां, SP DSP हैं, प्रोफेसर इंजीनियर बहुत हैं, आला तालीम याफ्ता, तकरीबन 85% लोग वहां पढ़े लिखे हैं। उस गांव की सूरत हाल ये है कि निकाह पढ़ाने वाले को भी खाना नहीं मिलता है। अब बारात कहां से? बारात कहां से? कोई तिलक नहीं, कोई जहेज नहीं, कुछ नहीं, बारात है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाहू अकबर। मैं तो दंग रह गया। काश कि इस इलाके में भी वो अदा पैदा की जा सकती है। तो मेरे भाइयों, पहला काम दीनदारी को टारगेट बना के रिश्ता कीजिएगा। और नंबर 2, सुन्नत के मुताबिक शादी कीजिए। सुन्नत के शादी की बुनियाद पर बच्चे होते हैं तो पहली बुनियाद गलत है, पहली ईंट टेढ़ी है तो औलाद भी टेढ़ी पैदा होगी। जी हाँ, इसलिए सुन्नत के मुताबिक शादी कीजिए। और नंबर 3, हालत हमल में औरत खास तौर पर गुनाहों से परहेज करे। जब बच्चा ठहरता है तो बच्चे की खुराक क्या है बताइए तो? माँ के जिस्म का खून। जब बच्चा ठहरता है माँ के जिस्म का खून 3 हिस्से में बढ़ जाता है। एक हिस्सा रिफाइन वाला, एक तो गंदा खून वो रहम में जमा होता, बाद में वो बाहर आएगा।
बच्चा पैदा होने के बाद, जिसको निफास कहते हैं। और दूसरा रिफाइन वाला खून, बिल्कुल साफ किया हुआ, रिफाइनरी मशीन भी है जिस्म के अंदर, रिफाइन वाला खून, जिस तरह फिल्टर किया हुआ पानी होता है ना, उसी तरह वो खून भी फिल्टर किया हुआ खून वो रगों में दौड़ता है। और एक रिफाइन दर रिफाइन आला दर्जे का फिल्टर वाला ब्लड वो बच्चे के नाफ और ढोरी के रास्ते से जिस्म में जाता है। ये खुराक। अब बताइए, जो औरत 9 महीने तक हराम लुकमा खाएगी, 9 महीने तक मोबाइल में गाना सुनेगी, आज नई नई नौजवान लड़कियां, नौजवान बहुएं, नौजवान दुल्हन, मुझे माफ करना, रोटी पका रही है, अब मोबाइल बड़ा वाला यहाँ डब्बे पे रखा हुआ है, ऐसे बेलना चल रहा है। अल्लाह झूठ न बोला, हजरत मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। अरे नई नई दुल्हन इतने बेशरम हो गए, इतने बेशरम, डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। ये लड़की जवान अभी अभी दुल्हन होके आई है, ये मोबाइल की आशिक कहां से बनी? महके में ना, अभी अभी आई, डब्बे पे मोबाइल रखा और रोटी जल रही है। गलत बोल रहे हैं क्या? मैंने इन आंखों ने क्या क्या न देखा। अगर आपको कोई कहे कि मौलाना ओ साहब आप अपनी बेटी का मोबाइल नंबर दीजिए, आप अपनी बीवी का मोबाइल नंबर दीजिए, जुतियाइएगा कि नहीं? नहीं जुतियाइएगा। हमको कोई कहेगा तो पटक के मारेंगे, और नहीं जीतेंगे तो दांत काट लेंगे। क्या कोई कहे कि बेटी का मोबाइल नंबर लाओ ना, काहे? तब जरा बात करेंगे, जरा अपनी घर वाली का मोबाइल नंबर दो ना, जरा बात करेंगे। बमक जाइएगा ना? नहीं बमकिएगा, लेकिन है काहे बमकिएगा? ओ हाजी साहब, ओ नवाजी साहब, हमने आपकी बीवी का मोबाइल नंबर मांगा, आपकी बेटी का मोबाइल नंबर मांगा, तो आपे से बाहर हो गए। लेकिन मुझे माफ करना, आपकी बेटी गैर मुस्लिमों को अपना मोबाइल नंबर दे चुकी है। आपकी बीवी अपने घर का मोबाइल नंबर, प्राइवेट नंबर गैर मुस्लिमों को दे चुकी। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वो कैसे? आजकल स्कूल में इंटर मैट्रिक पास लड़कियां बहुतों हैं, वो अपने घर के मोबाइल से ऑनलाइन शॉपिंग का बुकिंग कर रही है। घर से हीटर मंगवा रही है, प्लाजो मंगवा रही है, सैंडल मंगवा रही है, सिंहार बॉक्स मंगवा रही है, पर्स मंगवा। अरे शायद आपने ये नहीं सुना, कभी पहली बार सुन रहे हैं। लेकिन काहे के लिए? ऐसे मौलवी को बोलाना ही नहीं चाहिए, जो चुन चुन के जख्म का मवाद निकाले। जवान लड़कियां ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है, कंपनी में ऑर्डर कर रही है, और उस डेट में सामान पहुंचा, वो बड़ा सा बैग पीठ में लादे हुए मोटरसाइकिल पे, और ये आपकी जवान बेटी इन आंखों ने देखा है जनाब। मैं सिर्फ किताब नहीं, समाज को भी पढ़ता हूं। ये जवान लड़की बाहर आती है, वो कहाँ है? वो इधर से बोलेगा, और ये हम यहाँ पे देखिए, हम रोड पे देखिए, हम लाल दुपट्टा होगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, देख लिया। अब वो आता है मुस्कुरा, वो कौन है? गैर मुस्लिम। कोई माल बंबई से, कोई पूना से, कोई कलकत्ता से, कोई दिल्ली से, कोई पटना से माल पहुंचता है। ये घर का मोबाइल नंबर, बीवी का पर्सनल नंबर, बेटी जिस मोबाइल को रिसीव करती है वो मोबाइल नंबर कंपनी के हेड ब्रांच से लेकर के और छोटे छोटे ब्रांच में पहुंच। गैर मुस्लिमों को आपकी बेटी ने मोबाइल नंबर दिया कि नहीं दिया? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। फूले नहीं समाते हैं कि मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी, इंटर पास है, अपने से बुकिंग कर लेती है, सामान घरे पहुंच जाता है। अरे अल्लाह के बंदे, आपके घर का प्राइवेट नंबर गैर मुस्लिमों को पहुंच गया, और वो आपकी बेटी मुस्कुरा कर इस्तकबाल करती है, क्या लाइए जी। अब फिर सामान पसंद नहीं आया तो फिर बुक करती है कि नहीं वापस, तो फिर दोबारा वो आएगा।
कहाँ जा रहे हैं हम? तो मेरे भाइयों, सुन्नत के मुताबिक शादी कीजिए, मस्जिद में निकाह कीजिए, और उसके बाद हालत हमल में औरत खास तौर पे गुनाहों से परहेज करे। लेकिन माँ के पेट में बच्चा है, वो तो मोबाइल 12 बजे रात तक मोबाइल देखती है। कौन? वही माँ जो माँ बनने वाली है, वो आंख के रास्ते से, कान के रास्ते से गंदगी सप्लाई कर रही है। जब बच्चा ठहरता है, रूह फूक दी जाती है, आज़ाओ जवारह बन जाते हैं, 120 दिन के अंदर आज़ाओ जवारह बन जाते हैं, तो माँ के हाथ का कनेक्शन बच्चे के हाथ से, माँ की आंख का ताल्लुक बच्चे की आंख से, माँ के कान का कनेक्शन बच्चे के कान से, सारे आज़ाओ जवारह का कनेक्शन जुड़ जाता है बच्चे से। अब माँ गाना सुनेगी, बच्चा भी सुनेगा, कनेक्शन तार जुड़ा हुआ। माँ गाना सुनेगी, बच्चा को भी सुना रही है। माँ फिल्म देखेगी, अकेले नहीं देख रही है, अपने नौनिहाल जो बच्चा, उसकी अमानत, अल्लाह की अमानत उसके शिकम, उसको भी फिल्म दिखा रही है। अगर हराम लुकमा खाती है तो ब्लड में पॉइजन पैदा होता है, साइड इफेक्ट होता है। वो बच्चा वही गुनाहों का, गुनाह वाला ब्लड, गुनाहों का पॉइजन जिसके खून में सिरायत किया है, वो खून 9 महीने तक बच्चा पीता है। कैसा बच्चा जन्म लेगा? जुनैद बगदादी जैसा, राबिया बसरिया जैसा? नहीं नहीं, 1000 बार नहीं। तो मेरे भाइयों, हालत हमल में, मेरी माँ बहनों ध्यान से सुनना, हालत हमल में खास तौर पर गुनाहों से परहेज करो, नमाज की पाबंदी करो, फिल्म मत देखो, गाने न सुनो, गीबत न करो, तो इससे बच्चा नेक पैदा होगा। उसके बाद चौथा पॉइंट, बस खत्म कर रहा हूं, अभी है 10 मिनट। चौथा पॉइंट यह है कि जब बच्चा पैदा हो, बिला ताखीर दाएं कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कहिए, देर न कीजिए। सबसे पहली बोली अल्लाह की, इससे पहले सारी औरत को कहीं चुप रहो, अभी कुछ मत। ये औरत बक बक करती रहती है डिलीवरी वाले रूम में, ये औरत का मुंह कहीं बंद हो, वो बकबकाती रहती है, तो दूसरे की आवाज बच्चे का नहीं, सब चुप रहो। पहली बोली अल्लाह की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह जी, पहली बोली। क्यों? ईमान की बीज डाल रहे हैं, ईमान की बीज डाल रहे हैं, कान के रास्ते से दिल तक सप्लाई कर रहे हैं। क्या? ईमान। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिर वो मुस्कान हाँ पैदा होगी जो सैकड़ों गीदड़ों के सामने ललकारेगी और कहेगी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसलिए 5वां पॉइंट, 7वें दिन बच्चे का अच्छा नाम रखिए, नूरुल्लाह, अल्लाह का नूर, अब्दुल अहद, अहद का बंदा। ये देखिए, नाम का असर उसके कैरेक्टर पे पड़ता है। लोग रहते पप्पू, पप्पू के माना कुत्ता का पिल्ला, पप्पू का क्या माना? कुत्ता का पिल्ला। जब ये बच्चा कुत्ता का पिल्ला है तो कुत्ता कौन है? हम ना बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। जब ये बच्चा जो पैदा, ये कुत्ता का पिल्ला, तो कुत्ता कौन हुआ? बोलिए ना जी, उसका बापे ना हुआ? रूबी, रूबी के माने दवा लगाई हुई लाश, डेथ बॉडी। बेटी को दवा लगाई हुई लाश बता रहा। लोग कहते हैं हजरत ई नाम का बगल में है, ये कोई अनोखा नाम बताइए जो पूरे गांव में न हो, पूरे गांव में ऐसा नाम बताइए। अच्छा, एकदम यूनिक, एकदम A1 का नाम होना चाहिए जो पूरे गांव में नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, बतलाते हैं। लड़का है ना, हाँ, उसका नाम रखो फिरौन। फिरौन नाम का है तुम्हारे गांव में? रखो फिरौन, रखो अबू जहल। क्या पागलपन है जनाब। 600 से ज्यादा सहाबा किराम का नाम अब्दुल्ला। मैंने खुद अल-इसाबा फी तमीज़ सहाबा में पढ़ा, 549 अब्दुल्ला नाम के सहाबी की लिस्ट अल-इसाबा में। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह का अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन मसऊद, अब्दुल्ला बिन फलां, अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बिही, अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल,
क्या हो गया? नाम का असर उसके कैरेक्टर पे पड़ा करता है। बस भाई वक्त ही नहीं है, 17-18 पॉइंट बताने के लिए तो 3 घंटा तो कम से कम चाहिए, है ना? इसलिए उतना तो नहीं बताऊंगा। सबका खुलासा 2 बात, सबका खुलासा 2 बातें। ये तरबियत न होने की का नतीजा है तलाक के वाकया। ये सारी बुराइयों की जड़ आदम तरबियत। अगर मर्द एक सिफत पैदा कर ले कभी तलाक नहीं देगा, औरत 2 सिफत पैदा कर ले कभी तलाक की नौबत नहीं आएगी। लिख लीजिए, औरत अगर 2 काम कर ले कभी तलाक नहीं पड़ेगी। शौहर तलाक दे ही नहीं सकता, कितनों कमीना रहेगा तलाक नहीं देगा। औरत 2 काम कर ले। मैं जड़ की बात करता हूं, बुनियाद क्या है तलाक की? गुस्सा तो सबको आता है, इसका ये मतलब थोड़ा कि तलाक दे रहे। एक बूढ़ा आदमी आपसे भी ज्यादा उम्र का, वो आए कि हजरत एक आदमी अपनी बीवी को बोला क्या गुस्सा में कि अब अगर मैके जाएगी तो तुझको 3 तलाक। तो वो चली गई तो तलाक पड़ गई। मैंने कहा कि तलाक तो पड़ गई। बूढ़ा सफेद दाढ़ी नमाज की निशानी, तलाक तो पड़ गई। हजरत हम झूठ काहे के लिए बोलेंगे, हम ही बोले थे। अरे बुढ़ा कमर ऐसे झुक गई, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। मैंने कहा ए बूढ़ा, शर्म उरम नहीं आ रही है क्या? बाल सफेद, खाल सफेद, तब ये बात बोले बुढ़ापे में? शर्म उरम नहीं? मैक चालू है, आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से रहिए। बकरीद के दिन, मेरे गांव की बात है, बकरीद के दिन एक नौजवान आया, 100 रुपया लाता। तो क्या करिएगा 100 रुपया है? उल्लू की पट्टी, तोरे बाप का पैसा है। हमरे से पूछा क्या करेंगे? बस झोंटा पकड़ा, घसीटते गेहूं के खेत में ले गया। ले 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक, 20 तलाक दे दिया। कितना? 20। हमको बुलाया गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने उसको बुलाया कि रे पहला बेटा गोद में, एकदम जवान बीवी, 6 महीना का बेटा, पहला बेटा। सोच लीजिए कितने दिन पहले शादी हुई होगी। रे क्या तलाक दिए थे? तो दिए होंगे 15-20 तलाक। अरे मारा पेट में एक फैट। अरे तुम्हारा पेट है कि तलाक का पेटारा है? ये पेट है कि पेटारा है रे? ये लगता है कि पेट में तलाक भरे हुए हो क्या? अल्लाह ने तो 3 ही तलाक का अधिकार दिया था। इस 17 तलाक तुम कहां से बाईपास से ले आए? इस 17 तलाक मारा पेट में एक पेट की शर्म उरम नहीं आती? इस जवान बीवी के सुहाग को तुमने उजाड़ दिया। जिसने अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले की, तुम्हारी चौखट पे कुर्बान होने आई थी, डोली पे उठ के आई थी, ताबूत पे इसका जनाजा जाता, तूने इसकी सुहाग को उजाड़ दिया। अगर तुम्हारी बहन को तुम्हारा बहनोई तलाक देता, तेरे दिल पे क्या गुजरती? अगर तुम्हारी बुढ़िया माँ को तुम्हारा बुढ़वा बाप तलाक देता, तो तेरे दिल पे क्या गुजरती? तूने नहीं सोचा? शर्म नहीं आती तुझको? आए दिन इमारत शरिया जाइए ना, ऐसे ऐसे तलाक के वाकयात आते रहते हैं कि रूह कांप जाती है। छोटी छोटी मामूली बात पे तलाक दे दिया करते हैं। मेरे भाइयों, सारी बुराइयों की जड़ ये है कि तरबियत। तो औरत 2 सिफत पैदा कर ले, बता दे। नंबर 1 सब्र। अगर शौहर पसंद का नहीं मिला या शौहर थोड़ा सा गुस्सा करने वाला है, तो सोच ले कि मेरे अल्लाह ने मेरी किस्मत में यही लिख दिया था। और नंबर 2 शुक्र। शौहर कोई कपड़ा लाके दे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत पसंद आया। ना पसंद हो तब भी कहो कि बहुत अच्छा है। ना पसंद आए तब भी कहो कि बहुत अच्छा है, तुम कहां से लाए हैं, बहुत अच्छा। सब्र। और नंबर 2 शुक्र। औरत न सब्र करती है न शुक्र करती है। 1 नंबर ना शुक्री है। हमारे बाप को तो 72 बीघा में पुदीना है। ये फकीरवा से हमारा बाप ब्याह दिया, इसको तो खाने के लिए जोड़ता नहीं। हमारे बाप को और कहीं नहीं मिला, यही फकीर। लीजिए, मेरी बेटियों को कह दीजिए
मेरी बहनों को बता दीजिए कि तुम अपने बाप की दौलत पे नाज मत करो, अपनी शौहर की फकीरी पे नाज करो। अपने बाप की दौलत पे नहीं बल्कि शौहर की फकीरी पे नाज करो कि मेरा शौहर कंगाल भी है तो मेरे लिए राजा महाराजा से बढ़कर। जिस लड़की को ये सबक याद हो गया कि मेरा शौहर राजा महाराजा से बढ़कर, मैं उसकी मलका हूं, मैं उसकी मलका हूं, ये मेरा बादशाह है। मैं अपनी बहनों को कहता हूं, मैं अपनी माओ को कहना चाहता हूं, तुम गुलाम की जोरू बनना चाहती हो या बादशाह की? जोरू का लफ्ज अच्छा